जय हिंद दोस्तों। एक वक्त था जब कोलकाता पुलिस अगर बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के खिलाफ सड़कों पे धरना देते थे तो यही बंगाल पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटते हुए भी फुटेज सामने आए हैं। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यही बंगाल पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। सरकार बदली, पूरा सिस्टम बदल गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। बीजेपी की सरकार आती है और यही बंगाल पुलिस यही टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ खदेड़ करके सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके किस तरीके से डिटेन कर रही है, पूरी खबर आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो अवैध रूप से धरना कर रहे हैं, बंगाल पुलिस से न कोई अनुमति और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस मामले में बड़ी कार्रवाई बंगाल पुलिस के सामने आई है। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी की पत्नी की नागरिकता को लेकर के अब इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। उससे भी रिलेटेड बड़ी खबर आई है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो टीएमसी ने बस यही आरोप लगाया कि ये सरकार जो बनी है वो पूरी तरीके से अवैध है। वोट चोरी करके बीजेपी ने सरकार बनाई है, एसआईआर में फर्जीवाड़ा हुआ है, नाम काटे गए हैं। बहुत सारे ऐसे आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए गए, लेकिन टीएमसी के द्वारा एक भी सबूत पेश नहीं किए गए। अब यहां पर ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचती हैं और बिल्कुल वकील बनकर के पहुंचती हैं। उनका कहना यह है कि जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तब से पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा हो रहा है, दंगा हो रहा है। यहां पे बीजेपी ने साफ तौर पे यह कहा कि ममता बनर्जी की तरफ से यह एक पब्लिसिटी स्टंट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी कार्यकाल में जब ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है यह ममता बनर्जी से कोई नहीं जानता है अच्छे से। किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से यह किसी से छुपा नहीं है। और बीजेपी की सरकार बनती है, यहां पर टीएमसी के दफ्तर को तो लौटाया जाता है, तोड़फोड़ हिंसा की कोई खबरें सामने नहीं आती है। लेकिन इसी बीच में देखें आप, एक बड़ी खबर सामने आती है कि धरने पे बड़ी मात्रा में टीएमसी कार्यकर्ता बैठे हुए थे और कोलकाता पुलिस आती है और कहती है, भाई क्यों बैठे हुए हो यहां पे, क्या समस्या है, बताओ क्या समस्या है, क्यों यहां पे बैठे हो इतने देर से धूप में। कोलकाता पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज शुरू कर दिया और बिना अनुमति के धरने पर बैठे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके डिटेन करना भी शुरू कर दिया। जब लाठीचार्ज करी कोलकाता पुलिस ने, डिटेन करना शुरू किया, तो यही टीएमसी के कार्यकर्ता आनन फानन में गिरते पड़ते जो है वो भागने लगे, जिसकी फुटेज आप देखें यहां पे कि किस तरीके से कोलकाता पुलिस और कुछ सीआरपीएफ के जवान भी वहां पे मौजूद थे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने लगे और डिटेन करने लगे। चारों तरफ हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल पूछे गए कि आखिर टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पे बैठे क्यों हुए थे, किस लिए बैठे हुए थे। इन लोगों की मांग है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो बीजेपी की सरकार बनी है वो पूरी तरीके से अवैध है, हमारे साथ गलत हुआ है, ममता बनर्जी हारी नहीं है, उनको हराया गया है। ऐसी ऐसी बयान टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दी जा रही है। लेकिन कोलकाता पुलिस जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बात तनिक भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है, शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि कोई भी टीएमसी के कार्यकर्ता अगर कैंपेन करता है, हिंसा फैलाता है, दंगा फैलाने की कोशिश करता है, लठ बजाइए, तोड़ाई कीजिए, सीधा ऊपर से ऑर्डर है। तो बंगाल पुलिस जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तनिक नहीं सुन रही है। कहीं भी टीएमसी के कार्यकर्ता अगर कैंपेन कर रहे हैं या फिर इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तुरंत कोलकाता पुलिस दौड़ाना शुरू कर दे रही है। जरा देखें आप, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अब और ज्यादा मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि मामला उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से जुड़ा हुआ है। और ये मामला छोटा मोटा मामला नहीं है, उनकी नागरिकता के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि रुजिरा बनर्जी जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, उनके ऊपर फर्जी दस्तावेज का आरोप लगा हुआ है। और यह भी आरोप लगा हुआ है रुजिरा बनर्जी के ऊपर कि इनके पास दो दो पैन कार्ड हैं। अब जो खुलासे हुए हैं, जो चीज़ें आप सुनेंगे, सुन करके दंग हो जाएंगे कि आपकी सरकार में, जब आपकी सरकार थी तो जो आरोप लगे हैं कि टीएमसी के नेताओं ने
वोट बटोरने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए फर्जीवाड़ा किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुला करके उनको फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी बनवाए। और अब तो यहां पर रुजिरा बनर्जी को लेकर के जिस तरीके का दावा किया जा रहा है कि इनके पास 2-2 फर्जी दस्तावेज थे, 2-2 पैन कार्ड थे, इससे पश्चिम बंगाल के अंदर एक और हड़कंप मच गया है। आपको बता दें दोस्तों कि यही रुजिरा बनर्जी को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ कि कोयला स्कैम में भी ये फंसी हुई हैं। जब ये खुलासा हुआ कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी का नाम कोयला स्कैम में भी है, तो फिर टीएमसी के बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं जो काफी ज्यादा नाराज हुए टीएमसी से। बहुत सारे टीएमसी के नेता जो है इस स्कैम में रुजिरा बनर्जी का नाम आने से बहुत सारे लोगों ने पार्टी का साथ भी छोड़ा कि भाई इस पार्टी में मैं क्यों काम करूं जिसमें उनकी पत्नी अभिषेक बनर्जी एमपी, उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी का नाम कोयला स्कैम में है। चारों तरफ हड़कंप मच गया। उसके बाद एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि जो 2-2 पैन कार्ड रुजिरा बनर्जी के पास है, उसमें बताया जा रहा है कि उस दोनों पैन कार्ड में रुजिरा बनर्जी के 2-2 पिता हैं और दोनों पैन कार्ड में दोनों पिता के नाम अलग अलग है। और एक और बड़ा खुलासा हुआ है अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को लेकर के कि रुजिरा बनर्जी जो है उनकी नागरिकता थाईलैंड की है। अभी देखिए ये खुलासे जो हैं बहुत ही चौंकाने वाला है और इस खुलासे के बाद से टीएमसी के ऊपर और बड़े बड़े आरोप लगने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे रुजिरा बनर्जी से जब सवाल पूछे गए इस मामले में, तो ये चुप्पी साध लिया इन्होंने। इस मामले में एक भी जवाब नहीं दिया। अभी जो 2 पैन कार्ड हैं रुजिरा बनर्जी की, उसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी के पास जो PIO कार्ड है उसमें पिता का नाम निपन नरूला लिखा हुआ है और OCI कार्ड में रुजिरा के पिता का नाम गुरुचरण आहूजा लिखा हुआ है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब अपने घर में ही जब दस्तावेज में छेड़छाड़ किया गया हो तो फिर वोट बटोरने के लिए और पता नहीं क्या क्या किया गया होगा। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अभी आप जरा देखें कि जो पैन कार्ड जो रुजिरा बनर्जी का पाया गया है, जो बताया गया है, उसकी बाकायदे से उनका पैन कार्ड नंबर भी सामने है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को लेकर के मांग उठ रही है, जांच की मांग उठ रही है कि आखिर रुजिरा बनर्जी के 2 पैन कार्ड कैसे हैं, फर्जी दस्तावेज कैसे इन्होंने प्रयोग किए हैं। कुछ लोग नागरिकता रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं कि आखिर भारत देश में ऐसे लोग कैसे रह रहे हैं जिनके पास 2-2 पैन कार्ड हैं, ना जाने और क्या क्या होंगे 2-2। सबकी जांच होनी चाहिए, ये इंटरनेट के ऊपर मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। जब ये खुलासा हुआ कि रुजिरा बनर्जी के पास 2-2 पैन कार्ड है, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये महिला है कौन। कुछ लोगों ने दावा किया कि लगता है ये महिला जो है वो कोई विदेशी एजेंट है। कोई लोगों ने कहा कि ये महिला जो है वो लगता है डीप स्टेट का हिस्सा है। यहां पे मांग उठ रही है कि टीएमसी के शाही परिवार को इस मामले पर गंभीर स्पष्टीकरण देना होगा। दूसरी मांग ये कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, क्या आप पूरे देश के सवाल उठाने से पहले इस मामले पर कुछ स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये रुजिरा बनर्जी के पास 2 पैन कार्ड हैं और दोनों पैन कार्ड में अलग अलग पिता का नाम है। आप बताएं, इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें कि आखिर क्या है मामला। इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के चर्चाएं उठ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं जनता कि भाई इनको जवाब देना पड़ेगा सामने आकर के। अब इसी बीच में दोस्तों जो बड़ी खबर सामने आई है कि जब से पश्चिम बंगाल के अंदर शुवेंदु सरकार बनी है, डेवलपमेंट चारों तरफ दिख रहा है। बुलडोजर की एंट्री हो गई है, जो कि मैं पूरी फुटेज आपको दिखाऊंगा। बुलडोजर की एंट्री सिलीगुड़ी में भी हो गई है, 2 दर्जन, जिसमें कि जो एमपी हैं, जो राजू बिस्टा हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है बुलडोजर को लेकर के, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन देखें जरा, कोलकाता रेलवे स्टेशन पे अवैध कब्जों का खेल खत्म हो चुका है। जो अवैध हॉकर थे उनको हटा दिया गया है और जितने भी लोग थे उनको बांग्लादेश भगा दिया गया। तो कितना साफ सुथरा कोलकाता स्टेशन लग रहा है, जहां पे किस तरीके से कचरा पेटी बना करके रखा था। लोग देश विदेश से बाहर आते थे, कहते थे ये कोलकाता का क्या हाल बना करके रखा है। आज वही कोलकाता जो है वो लंदन पेरिस बना हुआ है। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी देखिए यहां पे सांसद राजू बिस्टा जी ने एक बहुत बड़ा बात कह दिया है और जो बात कही है
उससे लिबरलों में हलकम मचा हुआ है। लेफ्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से हिल चुका है। राजू बिष्टा जी कहते हैं कि सिलीगुड़ी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश से 24 जेसीबी मशीनें मंगाई गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सिलीगुड़ी टाइम्स की यह खबर है। और यहां पर सांसद राजू बिष्टा जी ये भी कहते हैं कि देखिए पहले ही ऑर्डर दे दिया था, 24 जेसीबी आ चुकी है सिलीगुड़ी के अंदर। जिन लोगों के पास अवैध निर्माण है, सरकारी कामकाज में झोल करके जिन्होंने अवैध इमारत बनाई है, अपने सामान हटा ले, नहीं तो जेसीबी आएगा तो सामान का भी नुकसान होगा। अच्छा ये रहेगा कि पहले अपने इमारत को खाली कर दें, तो जेसीबी को इमारत को ढहाने में बड़ी आसानी होगी। यहां पे बहुत बड़ी बड़ी खुलासे और बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की बात कही है राजू बिष्टा जी ने। राजू बिष्टा जी ने यह कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है सिलीगुड़ी में। राजू बिष्टा जी का आगे यह भी दावा है कि दार्जिलिंग से लेकर के सिलीगुड़ी में जो नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं, जो शामिल हैं, मुझे सब पता है कि कौन कहां तस्करी कर रहा है, कौन कहां से कहां माल पहुंचा रहा है, किधर किधर अवैध तस्करी चल रही है, ये मुझे सब पता है। राजू बिष्टा जी ये भी कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि सिलीगुड़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। तो जितने भी नशीली पदार्थों का तस्करी कर रहे हैं, अवैध तस्करी कर रहे हैं, उनकी तुराई और सुताई दोनों काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। छोटे व्यापारियों से जो जबरन वसूली लेते हैं, अवैध टोल प्लाजा पे पैसे जो ऐंठे जाते हैं, दादागिरी जो चलती है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब की दुकानें, बार को बंद करने के लिए भी हमारी बातें हो गई है प्रशासन से। यह भी राजू बिष्टा जी का बहुत बड़ा ऐलान है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।